कोई पूछते हैं कि कितने सोने पे ज़कात फ़र्ज़ है। बहुत आसान है, जिसके पास 7.5 तोला सोना होगा उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन इसमें ज़रा तफसील है कि उनके पास चांदी भी नहीं है, सिल्वर वग़ैरह नहीं है, पैसे भी नहीं है, तिजारत का सामान वग़ैरह भी नहीं है, सिर्फ़ सुन्ना है। तो सुन्ने का जेवर गोल्ड अगर 4, 5, 6, 7 तोले तक भी है और साथ में कुछ पैसे वग़ैरह नहीं है, सिल्वर चांदी वग़ैरह नहीं है, तो जब तक निसाब सुन्ने का पूरा नहीं होगा अकेला, उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, यानी 7.5 तोला होना। लेकिन एक बंदा वो है, एक खातून वो है जिसके पास 1 तोला या 2 तोला सुन्ना है और कुछ चांदी है या कुछ पैसे हैं या कुछ तिजारत का सामान है, तो इन तमाम के रेट को एक जगह मिला करके देखा जाएगा। अगर तकरीबन 40 या 45 हज़ार को पहुंच जाते हैं, रेट को पहुंच जाते हैं, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, ज़कात फ़र्ज़ है। बहुत से लोग वो हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है लेकिन गफलत बरतते हैं। बहुत से ताजिर वो होते हैं जिनके दुकान में तिजारत का सामान मौजूद है लेकिन वो हिसाब करके ज़कात नहीं निकालते, ये गफलत बरती जा रही है। फरमाया कि जितने भी सामान तिजारत के दुकान में मौजूद हैं, सबका बेचने का जो रेट है, मिसाल के तौर पर हमने 10 रुपये में ख़रीदा, हम 20 रुपये में बेचते हैं, तो 20 रुपये का रेट लगाकर ज़कात निकालना। मेरे दुकान में इतने माल हैं तिजारत के, मिसाल के तौर पर ये इतने सामान हैं, कितने होंगे, ये सबका रेट जोड़ा 2 लाख रुपये। तो फरमाया 2 लाख रुपये मिला करके फिर बैंक में या फिर घर में जो सुन्ना वग़ैरह है उनका भी रेट, उनकी भी रकम मिला करके उसके ऊपर ज़कात निकालना वाजिब होगा। और जो कर्ज़ है वो कर्ज़ इसमें से मनहा कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर दुकान का पूरा माल और घर का सुन्ना जेवर बैंक में जो मौजूद है वो सारा का सारा 10 लाख रुपए तक का है और इसके ऊपर 3 लाख का कर्ज़ है। तो फरमाया वो 3 लाख माइनस कर लो, बचे 7 लाख, तो 7 लाख पर ज़कात होगी, वो 3 लाख में नहीं होगी। कोई पूछते हैं कि नाबालिग बच्ची के ऊपर तरावी की नमाज़ पढ़नी लाजमी है या नहीं। नाबालिग बच्ची पर जब शरीयत का वो मुकल्लफ़ ही नहीं है तो तरावी कैसे लाजिम हो जाएगी, नहीं है उसके ऊपर। अगर नाबालिग बच्ची पढ़ रही है तो पढ़ना भी चाहिए, उसको आदत डालिए, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ने की भी आदत डालिए। जब होश आ गया है और बच्ची समझदार हो गई है, बच्चा या बच्ची, तो नमाज की आदत डालिए उनमें, उसका सवाब वालिदैन को मिलेगा। फरमाते हैं, कोई पूछते हैं बहन है कि औरत अज़ान से पहले शुरू वक्त में नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं। जैसे 10 या 15 मिनट पहले अभी अज़ान नहीं हुई तो नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है ये। बसा औक़ात क्या होता है कि नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, जैसे फ़जर का वक्त है, शुरू हो गया, लेकिन अज़ान आधे घंटे के बाद दी जाती है। होता नहीं होता गैर रमज़ान में आधे घंटे के बाद। तो अब एक आदमी को सफ़र पे जाना है या कुछ तकाज़ा है या आँख उसी वक्त खुली तो वो चाह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ लें, तो पढ़ सकते हैं। वक्त होना ज़रूरी है, वक्त से पहले नहीं पढ़ सकते, अज़ान हो या ना हो। आपकी शरई मजबूरी है, कोई तकाज़ा है, तो अज़ान हो या ना हो आप नमाज़ पढ़ ले सकते हैं, वक्त होना ज़रूरी है। कोई बोलते हैं कि रिश्तेदार गांव में हैं तो उसको हम ज़कात ऑनलाइन भेज सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल भेज सकते हैं। अगर पैसों की उन्हें ज़रूरत है पैसे भेज दीजिए, राशन की ज़रूरत है, आप राशन नहीं पहुंचा सकते, पैसे भेजकर कह दीजिए कि तुम राशन ख़रीद लो या अपनी ज़रूरियात में इस्तेमाल कर लो। और अपने रिश्तेदारों को ज़कात देते वक्त ये बोलना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात के पैसे हैं, आप ये बोल कर भी दे सकते हैं कि ये हमारी तरफ से आप रखो इस्तेमाल के लिए, ठीक है, हदिया समझ करके रखो, ये भी बोल सकते हैं, कोई हरज नहीं। क्योंकि बसा औक़ात किसी गरीब को हम ज़कात बोल करके देंगे तो हमारे सामने उनकी ज़रा शर्मिंदगी होती है, इज़्ज़त नफ्स का ख़तरा है। कोई पूछते हैं कि रोज़े की हालत में कोई खाने की चीज़ खुशबू वग़ैरह अंदर चला जाए तो उससे रोज़ा टूटता है या नहीं।
जी मिसाल के तौर पर कोई धुआं है, ऊदबत्ती का धुआं या किसी चीज़ की ऐसी खुशबू, धुआं वग़ैरह, तो अगर जानबूझकर उसको अंदर लेकर के जाएं तो रोज़ा टूट जाएगा। अनजाने ऐसे ही खड़े थे, ऊदबत्ती का धुआं चला गया, किसी और चीज़ का धुआं चला गया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। कोई पूछते हैं कि कुरान पाक हम ही पढ़े तो बेहतर है या कोई और पढ़े तो सुनना बेहतर है, क्या अफजल चीज़ है? जी जिनको कुरान पढ़ने आता है उनका पढ़ना अफजल है, वो पढ़ें, तिलावत करें। वो अगर किसी को तिलावत नहीं आती है तो जो लोग तिलावत कर रहे हैं बैठकर उनसे सुन भी सकते हैं, उसमें भी सवाब मिलेगा। ज़कात के पैसे में क्या देना बेहतर है? अभी मैंने बताया कि आप अपने रिश्तेदारों की हालत जानते हैं, अपने पड़ोसियों की हालत जानते हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत है तो पैसे दे दीजिए, या राशन की ज़रूरत है राशन दिला दीजिए, या पैसे देकर बोल दीजिए कि आपको जो ज़रूरत है आप इस्तेमाल